नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे घर पर तैयार होने वाले शेक के बारे में बताने जा रहा हूं जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही असरदार और नेचुरल उपाय है। अगर आपकी उंगलियां या हाथ और पैर बार बार सुन्न पड़ जाते हैं, उनमें महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर आप हर समय थकावट, कमजोरी और आलस जैसा महसूस करते हैं, तो संभव है कि आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही हो कि उसे विटामिन B12 की बहुत जरूरत है। मेडिकल स्टडीज के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में करीब 47% लोग यानी देश की लगभग आधी आबादी विटामिन B12 डेफिशिएंसी से जूझ रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी आम समस्या होने के बावजूद ज्यादातर लोगों को यह तक पता नहीं होता कि उनके शरीर में इस न्यूट्रिएंट की कमी है। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ ही हम इसके वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड सोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको एक ऐसा आसान शेक बनाने का तरीका बताऊंगा जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और जो आपकी रोजाना की B12 जरूरत को आसानी से पूरा कर सकता है। तो आइए अब इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। विटामिन B12 एक जरूरी न्यूट्रिएंट होता है, यानी आपका शरीर इसे खुद से नहीं बना सकता और इसके लिए पूरी तरह आपकी डाइट और न्यूट्रिशन पर निर्भर रहता है। इसकी कमी होने पर कई तरह के लक्षण विकसित होने लगते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इन्हें सामान्य थकान या छोटी परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। इसलिए समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि सही समय पर इसे कंट्रोल किया जा सके और सही कदम उठाए जा सकें। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होना। अगर आप पूरे दिन थके हुए रहते हैं, रात भर सोने के बाद भी खुद को ताज़ा महसूस नहीं करते और दिन के समय हमेशा नींद और आलस बना रहता है, तो यह विटामिन B12 की कमी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। दूसरा सामान्य लक्षण है हाथों और पैरों में झनझनाहट, जैसे चींटी चलने का एहसास या छोटी सुई चुभने जैसा दर्द। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 की कमी से नसों को नुकसान पहुंचने लगता है, जिससे इस तरह के न्यूरोलॉजिकल लक्षण सामने आते हैं। तीसरा लक्षण है त्वचा का पीला या जॉन्डिस जैसा दिखना, यानी पीलापन आ जाना। अगर आपकी स्किन पीली नजर आने लगे या लोग बार बार कहें कि आपका चेहरा फीका और पीला लग रहा है, तो यह भी B12 की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस डेफिशिएंसी की वजह से रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पुरानी ब्लड सेल्स टूटने पर बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट रिलीज होता है, जो त्वचा को पीला बना देता है। चौथा लक्षण है मेमोरी से जुड़ी दिक्कतें और मेंटल फॉग। अगर आप बार बार चीजें भूलने लगते हैं, जैसे चाबी कहाँ रखी, अपॉइंटमेंट कब है, या किसी काम में ध्यान लगाने और फोकस करने में परेशानी होती है, तो यह भी B12 की कमी की वजह हो सकती है। पांचवां लक्षण है माउथ अल्सर्स, यानी मुंह के छाले और टंग इन्फेक्शन। इस स्थिति में जीभ लाल और दर्द भरी हो जाती है, मुंह के टिश्यू कमजोर हो जाते हैं, जिससे बार बार छाले और जलन की समस्या बनी रहती है। दोस्तों, ये सभी लक्षण एक तरह के चेतावनी संकेत होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो एक साधारण ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि आपको अपने B12 लेवल के बारे में सही जानकारी मिल सके। खासकर अगर आप पूरी तरह वेजिटेरियन या वीगन हैं, 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, या आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे क्रॉन्स डिजीज, सीलिएक डिजीज या बार बार इंडाइजेशन की समस्या रहती है, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों में B12 डेफिशिएंसी का खतरा ज्यादा होता है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए दो तरीके होते हैं, पहला डाइट के जरिए और दूसरा सप्लीमेंट्स के माध्यम से। अगर डाइट की बात करें तो विटामिन B12 मुख्य रूप से एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि केवल एक अंडे में करीब 6 माइक्रोग्राम B12 होता है, जो रोजाना की जरूरत का लगभग 25% होता है। यानी अगर आप दिन में 2 उबले अंडे जर्दी सहित खाते हैं, तो आपकी जरूरत का लगभग आधा हिस्सा पूरा हो सकता है।
इसी तरह मछली और चिकन भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर शामिल करें। अगर आप पूरी तरह वेजिटेरियन या वीगन हैं तो आप दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स जिनमें कृत्रिम रूप से B12 मिलाया जाता है उनका भी सेवन किया जा सकता है। फलों और सब्जियों में B12 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप शामिल करना चाहें तो चुकंदर, मशरूम और सेब जैसी चीजों को अपनी डाइट में जोड़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, इसके अलावा भी कई ऐसी वेजिटेरियन फूड चीजें उपलब्ध हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से विटामिन B12 देने में मदद कर सकती हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझाया है, जिसे आप बाद में देखकर और भी नए आइडियाज ले सकते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए और कौन-कौन से ऑप्शंस बेहतर हो सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि विटामिन B12 की कमी एक तरफ जहां काफी आम है और अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह नुकसानदायक भी बन सकती है, वहीं इसका समाधान काफी आसान है। बस आपको अपनी डाइट को थोड़ा सुधारना है, अपने हेल्थ के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना है और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स का भी सहारा लेना है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह सलाह नहीं देता कि आप लंबे समय तक केवल B12 सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहें। समस्या यह है कि जिन लोगों में B12 की कमी होती है उनकी डाइट में यह न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होता और ऐसे में अगर वे केवल सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं तो उन्हें इसे पूरी जिंदगी जारी रखना पड़ सकता है, जो न तो सही माना जाता है और न ही कई बार संभव होता है। इसीलिए ऐसे मामलों में मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे प्राकृतिक सोर्स शामिल करें जो आपकी B12 की जरूरत को स्वाभाविक तरीके से पूरा कर सकें। और इस काम में एक खास तरह का घर पर बनाया गया शेक आपकी काफी मदद कर सकता है, जिसके बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। यह शेक पूरी तरह प्राकृतिक होता है, इसे बनाना बहुत आसान होता है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी रोज की B12 जरूरत का एक अच्छा खासा हिस्सा पूरा हो सकता है। साथ ही वेजिटेरियन लोग भी इसे बिना किसी परेशानी के ले सकते हैं। इस शेक को तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास ताज़ा दूध, जो B12 का एक नेचुरल और आसानी से मिलने वाला सोर्स है। इसके साथ आपको लेने हैं 2 बारीक कटे हुए खजूर जो प्राकृतिक मिठास के साथ तुरंत एनर्जी देंगे, 5 भीगे हुए और छिले हुए बादाम जो आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाएंगे और अंत में एक छोटा सा पिंच केसर यानी सैफ्रॉन जो स्वाद के साथ अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट्स भी देगा। बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले ब्लेंडर में दूध डालें, फिर इसमें कटे हुए खजूर और रात भर भिगोकर छिलका हटाए हुए बादाम डालें। इसके बाद 1 चुटकी केसर मिलाएं और इन सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक यह पूरी तरह स्मूथ और क्रीमी न बन जाए। बस आपका विटामिन B12 बढ़ाने वाला शेक तैयार हो जाता है। यह शेक न केवल आपके B12 लेवल्स को सपोर्ट करेगा बल्कि आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी और पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी बेहतर बनाएगा। इसे आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के समय स्नैक के रूप में ले सकते हैं। ध्यान रखें, आप कितना खाना खाते हैं यह उतना जरूरी नहीं होता जितना कि आप उसे कितना अच्छे से पचा पाते हैं। उसी तरह आप कितना B12 लेते हैं यह भी कम मायने रखता है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी बॉडी उसे कितना सही तरीके से ऑब्जॉर्ब कर पाती है। इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका B12 सही तरह से ऑब्जॉर्ब हो, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, अल्कोहल का सेवन कम करें और दूसरा, अपने गट हेल्थ को बेहतर बनाएं क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन ही B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और अगर आपका गट हेल्दी नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी धीमा हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह विस्तार से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने विटामिन B12 के बारे में कई जरूरी बातें समझी होंगी। इस जानकारी की मदद से आप अपनी B12 की कमी को प्राकृतिक तरीके से पूरा कर पाएंगे और अपने हेल्थ लेवल को अच्छा बनाए रख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।